जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। 14 महीनों का अज्ञातवास। सन 1955 एक दिन श्री महाराज जी अचानक कहीं चले गए। महीनों पर महीने बीतने लगे, परंतु न कोई पत्र आया, न कोई सूचना ही मिली। सारा परिकर श्री महाराज जी के बिना दुखी था। साधन में संलग्न रहते हुए भी सभी को यही एक चिंता सदैव बनी रहती थी। श्री महाराज जी की प्रतीक्षा करते हुए लगभग 6 महीने बीत गए, परंतु कोई पता नहीं। तब हम सब ने उन्हें खोजने का निश्चय किया। सर्वत्र पत्र भेजे, किंतु कहीं से कोई सूचना नहीं मिली। श्री महाराज जी कभी कभी विनोद में कहा करते थे, मुझे 2 वर्ष अज्ञातवास के लिए जाना है। सोचा कहीं ऐसा ही तो नहीं। सर्वसम्मति से मैं और घनश्याम दास जी खोज के लिए निकल पड़े। यहाँ से डाकोर, राजकोट, द्वारका तथा जूनागढ़ गए, परंतु श्री महाराज जी का कुछ भी पता न लगने से निराश ही धाम लौट आए। कभी कभी श्री महाराज जी श्री जगन्नाथ धाम में रहने की भी कहा करते थे। अतः पुनः मैं और श्री घनश्याम जी जगन्नाथ जी के लिए रवाना हो गए। 8 दिन तक श्री जगन्नाथ धाम में घूमकर पता लगाया, परंतु संकेत नहीं मिला। इन्हीं दिनों गीता प्रेस गोरखपुर के स्पेशल तीर्थ यात्रा ट्रेन भी श्री जगन्नाथ जी पहुंची हुई थी। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी तथा श्री चक्रधर स्वामी जी, श्री राधा बाबा के संचालन में यह यात्रा निकली थी। श्री घनश्याम जी का इनसे घनिष्ठ संबंध था ही। श्री राधा बाबा के आग्रह से हम इनके साथ हो लिए। कलकत्ता बनारस होते हुए गोरखपुर चले गए, परंतु वहाँ भी मन नहीं लगा। इसमें श्री महाराज जी की स्मृति ही कारण थी। हम निराश पुनः श्रीधाम वृंदावन लौट आए। तब कथामृतम। सब लोग अत्यंत ही दुखी हो रहे थे। वियोग का समय स्वभावतः ही प्रिय की स्मृति में उन्हीं की चर्चा में व्यतीत होता था। अतः हम सब ने साधन समय उपरांत श्री महाराज जी की चर्चा में ही काल यापन करते थे। हम सब उनके बिना अनाथ से हो रहे थे। बाहरी लोगों से मिलना जुलना प्रायः बंद कर दिया था। इस वियोग स्थिति में तव कथामृतम का ही एकमात्र अवलंबन था। श्री महाराज जी के कुछ पूर्व अनुभवों की स्मृतियां आ रही थीं। पहला, वर्षा का सुहावना मौसम था। आकाश में बादल छा रहे थे। यमुना अपने भरपूर वेग से बह रही थी। सावन मास, कृष्ण पक्ष तृतीया, सन 1950 का दिन। श्री महाराज जी सहित हम सब संध्या समय तटीय स्थान के पास पुलिन पर श्री यमुना जी की शोभा निहारते हुए बैठे थे। कुछ दूरी पर एक संत वंशी बजा रहे थे। वंशी स्वर सुनकर श्री महाराज जी को भावावेश हो गया और मूर्छित हो गए। लगभग आधे घंटे पश्चात मूर्छा टूटी और शनय शनय मस्ती भरी स्थिति में ही हम आपको गंगा मंदिर ले आए। दूसरे दिन हमारे विशेष आग्रह से आपने स्वानुभव लिखकर दिया। गोधूली वेला से अधिक समय हो चुका था। संध्या समय बीत जाने पर सर्वत्र काली घटा छाई हुई होने पर भी वहाँ की भूमि प्रकाशमान थी। तनिक तनिक वर्षा हो रही थी। इसमें आश्चर्य की बात यह थी कि वन से ब्रज गांव की ओर ग्वाल मंडली एवं सखा शिरोमणि श्री कृष्ण भीगते हुए वंशी वादन करते सत्वर गति से चले आ रहे थे। जल से चिपकी हुई अलकावली विशाल भाल के सौंदर्य का वर्धन कर रही थी। जल भर जाने से वंशी को पीत पट से पहुँच पहुँच कर बजाते थे। अंग में भी पूरी बाँह का पीत वस्त्र धारण किए हुए था। वह भी जल से भीगने से नील कलेवर से चिपक गया था। श्री कृष्ण मंडली के चहुं ओर बरसती बूंदें अत्यधिक प्रकाशित हो रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो सुंदर उज्ज्वल नील मुक्तामणियों की ही वर्षा हो रही हो। श्री कृष्ण का श्रृंगार भी आश्चर्यजनक था। सिर पर मयूर पिच्छ नहीं था। गले में वनमाला भी नहीं थी। कटी में काछनी और चरणों में नूपुर भी नहीं थे। भाल पर तिलक भी नहीं था। एक आश्चर्य की बात यह थी कि आज ब्रज आगमन नित्य के पथ से नहीं था। वन से ही वृक्षों के मध्य मध्य से आ रहे थे। वन भी सघन नहीं था।
जितने उन्नत सखा वृंद थे उतने ही ऊंचे वृक्ष थे। वर्षा की बूंदें पत्तों पर दिख रही थीं, परंतु जमीन सूखी थी। वहाँ वर्षा का चिन्ह भी नहीं था। भूमि प्रकाशमान और अति स्वच्छ थी। सूखे पत्ते भी गिरे हुए दिखाई नहीं देते थे। हाँ, मालूम ही नहीं हुआ आज गोधूली समय में ब्रज आगमन में इतनी बेला क्यों हुई। आगे कुछ पता नहीं चला। चेतन अवस्था में गौर से देखने पर न भीजी हुई पृथ्वी न वर्षा का नाम था, सन 1949। आप जैसे कई बार बिना बताए चले जाते हैं, आज भी गए और 3-4 दिन पश्चात लौट आए। शरीर अवश्य क्षीण हो गया था, परंतु मुखारविंद अति प्रसन्न था। मुख पर अत्यधिक तेज था। साथ में बहुत से संतरे लाए थे, जो हमारे सामने रख दिए। हमने पूछा, क्या बात है, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? विशेष आग्रह करने पर आपने बताया, मैं अपने किसी विचार में गोवर्धन चला गया था। वहाँ श्याम कुटी के निकट ग्वाल पोखरा नामक अति प्राचीन लीला स्थली है। यह एक प्राचीन छोटा सा सरोवर एवं निकट ही किसी संत की छोटी सी परंतु 3 मंजिली टूटी फूटी सी कुटिया है। इस स्थान पर कोई रहता नहीं, निबिड़ घने जंगल से घिरा हुआ है। उस कुटिया की ऊपरी छत पर जाकर बैठ गया। बिना खाए पिए रोते रोते मुझे 3 दिन हो गए। तीसरे दिन मध्य रात्रि में आकाश मार्ग से हाथ में माला झोली लिए कई सिद्ध संत आसपास से उतर आए और निकट आकर मुझे समझाने लगे। मैंने उनकी कुछ नहीं सुनी, वे लौट गए। घोर अंधकार छाया हुआ था। मैंने ऊपर से कूदकर शरीर छोड़ने का निश्चय किया। कूदने ही वाला था कि 2 दिव्य ग्वाल लाठी आड़ी करके मेरे सामने खड़े होकर मुझे रोकने का प्रयत्न करने लगे। मैंने इनकी भी नहीं मानी। इतने में पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण किशोर रूप में प्रकट हो गए और पीछे से मेरी कोपीन की डोर पकड़ ली। मैंने अपने सब वस्त्र उतार दिए थे और कोपीन मात्र पहने खड़ा था। आगे क्या हुआ, श्री महाराज जी ने आग्रह करने पर भी नहीं बताया। तीसरा, सन 1948 या 49 के बीच की बात है। दोपहर 3 बजे का समय था। ज्येष्ठ मास की घोर गर्मी के कारण राधा कुंड जन शून्य था। श्री महाराज जी राधा कुंड की पश्चिमी सीढ़ी पर बैठे हुए स्नान कर रहे थे। एक 12 वर्षीय बालक खेलते हुए वहां आया। इतने में कुंड की पूर्व दिशा की ओर से उड़कर आते हुए मयूर का एक पिच, जहां श्री महाराज जी स्नान कर रहे थे, वहां निकट ही जल में गिर गया। श्री महाराज जी ने वह पिच पानी में से निकाल लिया। उसका पानी झाड़कर फिर फूंक से सुखाकर पास ही खेलने वाले उस बालक के हाथ में दे दिया। न जाने कैसे उस बालक के हाथ से वह फिर कुंड में गिर गया। उसने घुटने तक जल में उतरकर पिच निकालने का प्रयास किया, परंतु उसके हाथ नहीं आया। कुंड में उतरने से बालक की धोती भीग गई। उसने श्री महाराज जी से कहा, बाबा नेक पंख निकास दीजियो। बालक की वाणी बड़ी ही मधुर तथा आकर्षक थी। श्री महाराज जी ने पुनः पिच निकालकर उसे दे दिया। बालक ने कहा, बाबा मेरी धोती भीज गई है, याय सुखवाए दीजो, नहीं तो मैया बाबा मोय मारेंगे। उसकी मधुर वाणी से श्री महाराज जी का मन उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हृदय को कोई बलात् खींच रहा हो। धोती का एक छोर श्री महाराज जी ने और एक बालक ने पकड़ा तथा धोती सुखाई। धोती पहन मयूर पिच हाथ में ले ज्यों ही वह 2-3 सीढ़ियां चढ़ा कि सहसा अदृश्य हो गया। अब तो श्री महाराज जी की दशा पुनः विचित्र हो गई। आप 3 दिन तक बिना खाए पिए विरह में वहीं पड़े रहे। पुनः हम सुनने वालों को पुनः अपने विषय की ओर आकर्षित करते हैं। श्री महाराज जी को श्री धाम से गए 14 महीने हो चुके थे। आशान्वित निराशा में दिन गिन रहे थे। सबके मन अति दुखी और खिन्न थे। श्री महाराज जी के अव्यक्त प्रभाव से सब यथाशक्ति अपने साधन में लगे हुए थे, परंतु अब दिन बिताने कठिन हो रहे थे। एक दिन सब बैठे हुए श्री महाराज जी की ही चर्चा कर रहे थे कि पोस्टमैन ने आवाज़ लगाई। 14 महीने से श्री महाराज जी का कोई पत्र न आने पर भी
पत्र की प्रतीक्षा नित्य ही रहा करती थी। मैंने भागकर पत्र लिया, देखा तो कोसी वाले राम स्वरूप का पत्र था। उदास मन से पत्र खोला, पढ़ते ही आशा की एक किरण दिखाई दी। लिखा था, श्री महाराज जी का पत्र डाकोर से मेरे पास आया था। सूचना मिलने से परिकर जनों में प्रसन्नता छा गई कि अब संभवतः शीघ्र ही महाराज जी के दर्शन होंगे। बस उसी दिन मैं और घनश्याम जी डाकोर के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन डाकोर में श्री रणछोड़ दास जी के यहाँ पहुँचे। वहाँ कुछ पता नहीं चला। फिर श्री देवकरण भाई के यहाँ जाने पर उन्होंने बताया, कल ही श्री महाराज जी यहाँ से राजकोट गए हैं। वैसे ही हम राजकोट के लिए चल पड़े। रात्रि 8 बजे हम श्री विट्ठल जी के भाई मणि भाई के यहाँ पहुँचे। उनसे श्री महाराज जी यहीं हैं। ये शब्द सुनते ही हृदय आनंद से उछल पड़ा। उन्होंने बताया, मेरे बड़े भाई साहब श्री पोपट भाई के यहाँ कीर्तन हो रहा है, वहीं दर्शन हो सकेंगे। वैसे ही हम पोपट भाई के यहाँ गए। नीचे से ही श्री महाराज जी की कीर्तन ध्वनि सुनी। ऐसा लगा मानो कानों में किसी ने अमृत उड़ेल दिया हो। ऊपर जाकर देखा, श्री महाराज जी एक आसन पर विराजित थे। पास में ही ठाकुर जी की छवि पधराई हुई थी। आसपास कुछ भक्तजन बैठे हुए थे। हमें देखकर सबको कौतूहल हो गया। हृदय तो उमड़ ही रहा था। श्री महाराज जी को देखकर और उमड़ पड़ा, परंतु जैसे तैसे अपने को संवरण करके हम दोनों श्री महाराज जी के चरण स्पर्श किए और पास ही बैठ गए। हमें देखकर श्री महाराज जी मुस्कुरा दिए और एक बार स्नेहपूर्ण दृष्टि से अवलोकन किया। कुछ समय पश्चात कीर्तन समाप्त हुआ। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर हम श्री महाराज जी के साथ मणि भाई के यहाँ आ गए। रुका हुआ आवेग फिर फूट पड़ा। श्री महाराज जी ने सांत्वना के 2-4 शब्द कहे। हम लोग श्री महाराज जी के साथ 4 दिन यहीं रहे। श्री मणि भाई के घर पर ही भावनगर के प्रोफेसर श्री वीपी प्रभु को श्री महाराज जी के दर्शन हुए। ये बड़े मातृभक्त एवं बहुत ही भावुक थे। गौर वर्ण, हष्टपुष्ट शरीर। श्री हनुमान जी इनके इष्ट थे। मातृ सेवा के उद्देश्य से ही इन्होंने विवाह नहीं किया था। ये श्री महाराज जी को अपने घर भावनगर ले गए एवं अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्वयं श्री महाराज जी की सेवा में संलग्न रहे। श्री महाराज जी इन पर बहुत प्रसन्न थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।